कहानी की शुरुआत माइल्स नाम के लड़के से होती है। वो स्कूल में कमजोर बच्चों को बुली करता था। उनका रोज का शिकार था एक मोटा थुलथुला लड़का जिसका नाम है जिमी मोलिगन। माइल्स अक्सर जिमी को बुली करता, पर आज तक जिमी ने कभी कुछ नहीं कहा। जिमी के दो बेस्ट फ्रेंड थे, एंडी और बॉबी। दोनों ही स्कूल के जाने माने लूजर्स थे, बिल्कुल जिमी की तरह। माइल की रोज की बदतमीजी से जिमी अब थकने लगा। उसे बहुत बुरा लगता। जिमी की माँ को उस पर शक था कि उसका बेटा किसी मुसीबत में है। पूछने पे भी जिमी ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। जिमी के दोस्तों ने उसे चिल करने के लिए एक पार्टी में बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि पार्टी में माइल फिर से उसे परेशान करेगा। माइल जिमी के पड़ोस में ही रहता था, जो कि जिमी के लिए काफ़ी बुरी बात है। एक दिन स्कूल आते टाइम जिमी और उसके दोस्तों को माइल ने अपनी गैंग के साथ पकड़ लिया। उसने जिमी से $100 मांगे। इतने पैसे लाना जिमी के बस की नहीं था। उसने मना कर दी कि भाई कहाँ से लाऊं मैं $100, मेरे पास तो $10 भी ना है। माइल्स को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि अगर तुम मुझे $100 नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सामने से विनी नाम का लड़का सब कुछ दूर से देख रहा था। विनी एक टफ फाइटर है, उसके काफी डेंजरस कनेक्शंस भी है। वो ऐसे बेकार की लड़ाइयों से दूर रहता ताकि उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। विनी के तगड़े कनेक्शंस के चलते बुली लड़के भी उससे डरते थे। माइल जिमी के साथ साथ बॉबी को भी टॉर्चर करता रहता था। एक बार तो माइल ने बॉबी को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया। जिमी ने अपने दोस्त को संभाला। उसने एंडी और बॉबी को लंच पे कैफे में बुलाया। जिमी आज उन्हें पार्टी देगा। जिमी खाने की बड़ी बड़ी बाइट खा रहा। एंडी बॉबी उसे देख के शौक हो रहे। हालांकि उन्होंने कभी अपने दोस्त के भुक्कड़पने पे कोई कमेंट नहीं किया। लगता है सबके दोस्त ही भुक्के हो गए। फिर बॉबी ने जिमी का टाका एक लड़की से भिड़ाने का ट्राई किया। इसका नाम है एड्रियन। वो कैफे में ही लंच कर रही थी। उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि एड्रियन पिछले कुछ दिनों से जिमी को नोटिस कर रही है। कुल मिला के ये दोनों अपने दोस्त को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। इतने में माइल्स वहाँ आकर जिमी की टेबल पे बैठ के उससे $100 मांगने लगा। एक लड़के को माइल के कैफे में होने से दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो कैफे के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। उस कल्लू मामा ने माइल्स को कैफे से जाने के लिए कहा तो बंदा भड़क गया। उसे लगा ये तो कमजोर है, इसको तो वो धर ही लेगा। लेकिन तभी कल्लू मामा का रिश्तेदार आ गया, जो कि हट्टा खट्टा, कुछ ज्यादा ही हट्टा खट्टा था। उसके आते ही माइल्स को लगा कि अब उसे 1-2 माइल दूर ही हो जाना चाहिए। वो कैफे से भाग गया। घर आते वक्त माइल दोबारा से जिमी से पैसे देने कहता है। जिमी के पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो उसे दे सके, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। ना सुनने के बाद माइल का पारा चढ़ गया। उसने जिमी को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक आदमी ने उन्हें देखा। आदमी ने माइल को धमकाया कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। माइल डर के भाग गया। आदमी ने अपना नाम मिस्टर एक्शन बताया। वो जिमी को मरहम पट्टी करने अपने साथ घर में ले गए। घर में एक फोटो लगी हुई थी। फोटो मिस्टर एक्शन की है। एक्शन एक टाइम पे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन थे। ये जानने के बाद कि एक्शन एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, जिमी ने उससे कहा कि क्या आप मुझे बॉक्सिंग सिखा सकते हो ताकि मैं पुलिस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। एक्शन मान गया। वो जिमी को ट्रेनिंग देगा, लेकिन अब वो बुढ़ा हो चुका था और उसके घुटने की कटोरियां भी उसका साथ नहीं दे रही थी। तो वो उसे गाइड तो कर सकता है, लेकिन बॉक्सिंग सिखाने का काम उसका दोस्त करेगा। एक्शन अब जिमी को उसके घर छोड़ने आ गया। जिमी के माँ बाप अपने बेटे को इस हालत में देख के डर गए। उसकी आंख के नीचे काले डार्क पिटाई के निशान थे। एक्शन ने उन्हें सब बताया और सेल्फ डिफेंस सीखने का आइडिया भी दिया। जिमी के पेरेंट्स ने कहा कि हम इस उम्र में सेल्फ डिफेंस सीख के क्या करेंगे। तो एक्शन ने बताया कि मोटे चचा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे के लिए। तो फिर उसके माँ बाप ने कहा कि ठीक है, हम इस पे सोच के बताएंगे। वैसे भी जहाँ सोच वहीं शौचालय। एक्शन अब घर आ गया। कुछ टाइम बाद एक्शन के घर की घंटी बजी। गेट पे जिमी और उसके माँ बाप है। जिमी की दोनों आंखें भट्टे जैसी काली हो रखी है। जिमी के पेरेंट्स ने फाइनली फैसला कर लिया कि इससे पहले हमारा बेटा पतंजलि का मार्केटिंग मैनेजर बन जाए, उसे बॉक्सिंग सीख लेनी चाहिए। अब मिस्टर एक्शन जिमी को मैनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर ले गया। ये एक जिम भी है और यहाँ बॉक्सिंग फैसिलिटी भी है। मैनी एक्शन का ही दोस्त है। एक्शन ने जिमी की सिचुएशन मैनी को बताते हुए कहा कि तुम्हें इसे अच्छे से सेल्फ डिफेंस सिखाना है। जिमी ट्रेनिंग के लिए सीरियस था। इस बात को देख के मैनी उसकी मदद करने के लिए मान गया, पर इस शर्त पे कि जिमी ट्रेनिंग को एकदम सीरियस होकर लेगा और हार नहीं मानेगा। जिमी रोज मैनी के साथ प्रैक्टिस करता। एक्शन जिमी की प्रोग्रेस को देख रहा था।
हर सेशन के बाद जिमी और भी अच्छा कर रहा था। एक दिन घर जाते वक्त जिमी ने एक्शन को बताया कि माइल अब भी उससे $100 मांग रहा है। एक्शन ने एक प्लान बनाया कि जिमी को $100 की जगह माइल को $200 ऑफर करने होंगे, पर इसके लिए उसे उससे 1 महीना मांगना होगा। एक्शन को यकीन था कि 1 महीने के अंदर जिमी के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो एक साथ 2 बर्गर खा सके। वो एक साथ 2 बंदों को पेल सके। अगले दिन माइल जिमी से पैसे मांगने आया। जिमी बोला, मुझे स्कूल के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई है, मैं तुम्हें सारे पैसे 1 महीने में दे दूंगा, बस 1 महीने वेट कर लो मेरे दोस्त। और मैं सिर्फ $100 नहीं दूंगा बल्कि पूरे $200 दूंगा। माइल को 1 महीना ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब उसने $200 सुना तो जी ललचाए पर रहा ना जाए और वो मान गया। अब जिमी का रोज पैसों के लिए बुली होने वाला टाइम खत्म हो गया। उसे 1 महीना मिल गया। बॉक्सिंग सेशन में आज जिमी कुछ थका सा लग रहा था। उसकी आंखें सही से नहीं खुल रही थी। उसने आराम करने के लिए पूछा, पर मैनी ने मना कर दिया। मैनी को पता था कि जिमी की थकान फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। उसका दिमाग थक रहा था, ना कि उसका शरीर, क्योंकि उसका शरीर तो पहले से ही थका हुआ था। मैनी को चिंता हो रही। उसने सारी बात मिस्टर एक्शन को बताई। जिमी इमोशनली ज़्यादा परेशान है, वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहा। घर जाते टाइम एक्शन ने जिमी से पूछा, तुम आज इतना थके हुए क्यों थे? जिमी बोला, मैं बस खाली सा फील कर रहा, एकदम फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रेनिंग बेकार जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। माइल मुझे अब भी बुली कर रहा है और मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा। जिमी को मोटिवेट करने के लिए एक्शन बोला, हमारा कोई भी एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता बेटे। कभी कभी रिजल्ट देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। मुझे ही देख लो, पहले मेरी कटोरी ठीक से काम करती थी, लेकिन मैंने इतनी कड़ी ट्रेनिंग की कि आज कटोरी पूरी घूम चुकी है। सीरियस एफर्ट के सीरियस रिजल्ट जरूर मिलते हैं। घर पे जिमी के बाप ने अपने बेटे को ऐसे निराश होते हुए देखा। शायद अब ट्रेनिंग लेना जिमी को बोझ लग रहा था। उसके बाप ने जिमी पे प्रेशर नहीं डाला। उसने सारा फैसला जिमी पे छोड़ दिया। जैसे उसे सही लगे वो वैसा ही डिसीजन ले। बस उन्होंने इतना कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाओगे, ताकि कोई उन्हें बुली ना करे जैसे लोग आज तुम्हें बुली करते हैं। अपने बाप की ये बात सुन के जिमी की अंदर की आत्मा फिर से जाग गई। वो ट्रेनिंग लेने आ गया। इस बार वो ज्यादा सीरियस है। उसे देख के लग ही नहीं रहा कि उसके पेट में 4 बर्गर अभी भी अनडाइजेस्टेड पड़े हैं। अगले दिन माइल अपनी गैंग के साथ जिमी के सामने आ गया। जिमी और उसके दोस्त शांत खड़े रहे। तभी माइल ने बॉबी को मारना शुरू कर दिया। बॉबी अकेले में आकर रोने लगा। जिमी ने उसे कंसोल किया, यानी कि उसे दिलासा दिया। बॉबी थक चुका है। वो आज भी माइल से पिट गया और कुछ नहीं कर पाया। हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, टीचर्स भी कुछ नहीं करते। जिमी ने बताया कि उसके पास प्लान है जिससे वो माइल और बाकी बुलीज को हरा देगा और ये बुलिंग एक बार में ही खत्म हो जाएगी। स्कूल के बाद जिमी घर गया। फिर वो साइकिल से ही ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। वैसे वो रोज मिस्टर एक्शन के साथ उनकी कार में जाता था, क्योंकि जिम घर से काफी दूर था। पर आज ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर एक्शन जिमी के साहस को देख के खुश हुए। जिमी इतना एक्साइटेड था कि गलती से उसने एक मुक्का मिस्टर मैनी को मार दिया और मिस्टर मैनी गिर भी गए। पर मैनी गुस्सा नहीं हुआ। वो खुश था कि जिमी सीख रहा है। दिन बीते, जिमी और बेहतर लड़ने लगा। जिमी ने फिजिकल एक्सरसाइज की, मैनी की सारी बातें मानी। उसने मिक्स मार्शल आर्ट्स सीखी। जिमी माइंड से भी सही रहे, इसका मिस्टर एक्शन ने पूरा ध्यान रखा। स्कूल में जिमी ने अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बारे में एंडी को बताया। अब वो जल्दी बुलीज का मुंह लाल कर देगा, बिल्कुल बंदर की तशरीफ की तरह। तभी एड्रियन जिमी के पास आ गई। दोनों काफी बातचीत के बाद डेट पे गए। दोनों एक दोस्त की पार्टी में भी गए। बातें करके उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। दोनों ने काफी रोमांटिक बातें की। उनका साथ में लव एंगल शुरू हो गया। पार्टी में एडी नाम का लड़का आकर जिमी को छेड़ने लगा। एडी माइल्स का ही चमचा था। मोटे की बंदी, वाओ। तो वो सही कहते हैं कि लुक्स डजंट मैटर। जिमी हीरो की तरह उठ के एडी के सामने खड़ा हुआ। एडी ने जब उसके पेट का साइज देखा तो वो चुपचाप वहां से निकल लिया। बंदी के सामने भाई ने इज्जत बचाई ली। टाइम बीता। आज फाइनली वो दिन है जब जिमी अपना किया हुआ वादा निभाएगा। उसकी फाइट आज माइल के साथ है।
अब जिमी माइल को खुद को बुली नहीं करने देगा। जिमी पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ उठ के स्कूल आ गया। माइल उसके सामने आकर उसे धमकाने लगा, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा दोस्त बहुत पिटेगा। वॉशरूम में जिमी विनी से मिला। उसे माइल और जिमी की बहसबाजी के बारे में सब पता था। विनी जानता है कि जिमी मैनी के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है। उसने जिमी को होने वाली लड़ाई के लिए गुड लक विश किया। दोनों को नहीं पता कि उनकी बातें एडी ने सुन ली थी। लड़का वॉशरूम के अंदर था, उसने सब सुन के माइल को बता दिया। माइल ने एडी से एक खतरनाक गैंगस्टर को बुलाने के लिए कहा। इसका नाम था ग्लास जो। बिली जिमी की फाइट इससे कराएगा। स्कूल में लड़ाई की खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। स्टूडेंट इकट्ठा हो गए कि आज कौन जीतेगा। जिमी माइल और उसकी गैंग की तरफ बढ़ा। माइल समझ गया कि जिमी उसे पैसे नहीं देने वाला। उसने प्लान बनाया कि आज की फाइट ग्लास जो जिमी से करेगा, जिसमें ऑब्वियसली जिमी हार जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जिमी ने अपने बंदे भेज के ग्लास जो उर्फ बिली को किडनैप करवा लिया ताकि आज का मुकाबला जिमी और माइल के बीच ही हो। लड़ाई शुरू हुई। पहले तो माइल ने जिमी को पेला, फिर जिमी ने माइल को पंच ही पंच मारे। उसने माइल से अपना बचाव अच्छे से किया। माइल ने जिमी के मुंह पे मारा, लेकिन दोस्तों अब हमारा जिमी भाई मोटा कमज़ोर लौंडा नहीं रहा, बल्कि वो एक बॉक्सर बन चुका है जो खुद को और कमज़ोर लोगों को दूसरों से बचा सकता है। माइल को पिटता देखकर उसके दोस्तों ने लड़ाई में कूदने का सोचा। तभी एंडी और बॉबी जो शांति से सब कुछ देख रहे थे वो भी लड़ाई में उतर गए। सब ने बुलीज को बहुत मारा। जिमी ने माइल्स को हरा दिया। फिर उसने माइल से कहा, आज के बाद स्कूल में किसी को बुली मत करना, ना मुझे, ना मेरे दोस्तों को, और ना ही किसी और को। माइल्स अब भी नहीं मान रहा कि वो जिमी से हार चुका है। मिस्टर एक्शन दूर से सब एक्शन देख रहे थे। उन्हें जिमी पर गर्व हो रहा था। जिमी ने अपनी स्ट्रेंथ सबको दिखा दी। लड़ाई में भी उसने किसी को इतना नहीं मारा जितना कि वो मार सकता था। मतलब जिमी के दिल में अभी भी किसी के लिए नफरत नहीं है। मिस्टर एक्शन को खुशी हो रही थी। उसने लड़ाई की वीडियो बनाकर फिर मैनी को दिखाई। दोनों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। सबने जिमी का बहुत सपोर्ट किया। एक लोकल टीवी स्टेशन का इस पे ध्यान गया। उन्होंने भी जिमी की बुलीज के अगेंस्ट लड़ाई को टीवी पे दिखाया। जिमी ने बुली होने पे बात की। जिमी पे सबको प्राउड था। उसके पेरेंट्स भी प्राउड फील कर रहे थे कि हमारा मोटा बेटा फाइनली मोटापे का सही इस्तेमाल कर पा रहा है। आखिर में बॉबी, जिमी, एंडी और एड्रियन फुल कॉन्फिडेंस से स्कूल में आते हैं। अब वो स्कूल का अट्रैक्शन पॉइंट बन गए थे। मतलब वो स्कूल में फेमस हो गए थे। दोस्तों कभी भी किसी मोटे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, डोंट कवर अ बुक बाय इट्स जज। What? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।